कुछ चीज़ें आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे ये पहली मीटिंग में सौभाग्य मिला है आप सबके दर्शन करने का। दोस्तों, एक चीज़ मैं अपना परिचय देना चाहता हूं कि मैं राजपाल यादव, मैं शाहजहांपुर से 40 किलोमीटर दूर कुंडरा एक गांव है, वहां मैं पैदा हुआ। हमारे माता पिता वहीं रहते हैं। हम लोग बरेली मंडल में टॉप 5 किसानों में एक किसान परिवार है। हम 6 भाई हैं। हम अभिनय करते हैं, 2 भाई हमारे बिजनेस करते हैं और 3 भाई हमारे गांव में खेती बाड़ी करते हैं और सेवा प्रधानी करते हैं, राजनीति करते हैं। जो भी करते हैं वो आसपास के एरिया में करते रहते हैं। आज पिछले 12 साल से हमारे परिवार का कोई भी सदस्य आज तक किसी भी पार्टी का कोई भी मेंबर नहीं रहा, क्योंकि हमने 15 साल में राजनीति, हमारा 1988 से बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि राजनीति से जीवन जुड़ा होता है। रील और रियल में 9 रस होते हैं दोस्तों, और रील में 1 रस होता है। अगर आप श्रृंगार रस निभा रहे हैं तो आप रोमांस में हैं, अगर आप हास्य रस निभा रहे हैं तो आप हंसी में हैं। लेकिन जब हम हंसी मस्खरी कर रहे होते हैं, जीवन उसको नहीं कहते हैं, उसको रील कहते हैं। और जब हम जीवन में आते हैं तो उसमें 9 रस 8 रस और पीछे हमारे बैकग्राउंड में निवास कर रहे होते हैं, और जब हमारे साथ में जैसे जुड़ते हैं तो हमारा जीवन बन जाता है। जीवन में हमें करना क्या है? हमने मस्खरागिरी भी बहुत गंभीरता से की है दोस्तों। हमने बचपन भी पढ़ाई की। आज बहुत बिल्डिंगें हैं, लेकिन हमने भी 2-2 किलोमीटर सब भाइयों ने मिलके पानी में चल चल के हमने जो है प्राइमरी से शुरुआत की। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं अपना, क्योंकि यहाँ पे सब बुद्धिमान इतने, किसी ने 15 साल, हमें ऐसा लगता है कि अगर एक दूसरे की हमें वेल्थ मिल जाए तो किसी की 20 साल की वेल्थ, किसी की 20 साल की वेल्थ, किसी की 15 साल की वेल्थ, मतलब 15-15 साल का कर्म अगर यहाँ पे जोड़ लेंगे तो कम से कम 200 लोग हैं तो 2000 साल यहीं पे इकट्ठे हो जाएंगे। और रही बात, अब जैसा बहुत बात भैया ने अच्छी बात बोली कि अब परिवर्तन का समय है। कहाँ पड़े हो आप लोग? मुझे माफ करिएगा अगर मैं गलती करूं तो मैं छोटे भाई समझ के आपसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन विचार की स्वतंत्रता मुझे रखनी चाहिए और वो मुझे 5 मिनट आप सुनने के लिए मुझे अलाउ करेंगे। सर, एक पहाड़ के ऊपर कभी दूसरा पहाड़ नहीं रखा जाता। पहाड़ के पड़ोस में हमेशा पहाड़ बनाया जाता है। एक एनडीए का पहाड़ है, एक यूपीए का पहाड़ है। मुझे नहीं मालूम एनडीए में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हमारे हम सब जो लोग हैं एनडीए में हैं। कांग्रेस में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं। हम कौन से मोर्चा की बात करते हैं? अगर सब पार्टियों के कार्यकर्ता मिला लेंगे दोस्तों, अगर बीजेपी के मिला लें, अगर एनडीए के, यूपीए के सब मिला लें, तो 25 करोड़ कार्यकर्ता अगर आप हमें पेपर पे दे दें तो हम आपकी टांग के नीचे से निकल जाएंगे। 125 करोड़ लोगों का ये देश है, जहाँ पे जैसे ही आप बहुजन या बहुजन मोर्चा, ऑलरेडी बहुजन समाज पार्टी कितनी बढ़िया आपने एक देखा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ है, कांग्रेस एक तरफ है, एनडीए एक तरफ है। हमें कुछ ऐसा नाम लाना चाहिए जिसमें सर्व कल्याण की बात हो। जैसे ही बहुजन नाम जुड़ेगा हमें तुरंत लोग बोलेंगे, अच्छा ये उन लोगों की पार्टी है, ये कुछ लोगों की पार्टी है। पार्टी होनी चाहिए देश की, पार्टी होनी चाहिए देश के एक बच्चे की। क्योंकि जब हम पार्टी लेकर उन लोगों के बीच में जाएंगे, अपने विचार लेकर उनके बीच में जाएंगे, तो कौन यादव है कौन मुस्लिम, अगर यादव आदमी अगर किसी पार्टी की सेवा कर रहा है तो यादवों का बुरा हो सकता है क्या? कोई मुस्लिम आदमी अगर मुस्लिमों की सेवा कर रहा है मुस्लिमों का बुरा हो सकता है क्या? कोई हमारा दलित समाज का भाई अगर दलित समाज हमारी पार्टी में एक महत्वपूर्ण पद पर है तो क्या तो हमारे दलित भाइयों का बुरा हो सकता है क्या? हम सर्व समभाव की बात करें। पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, हम विचार की बात कर रहे हैं, जहां पे एक ऐसा विचार, एक ऐसा भाव जिसमें हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम देश की सेवा के लिए उतरे हैं या अपनी पर्सनल मेवा के लिए उतरे हैं। अगर पर्सनल मेवा के लिए उतरे हैं तो मैं पार्टी का हिस्सा नहीं, लेकिन अगर देश की सेवा के लिए उतरे हैं तो जो पार्टी आपकी है, जैसे हमने पार्टी बनाई दोस्तों 15 साल सीखने के बाद में, तो हमने लोगों को बोला था कि बड़े भैया माननीय श्रीपाल यादव अगर इस पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर इस पार्टी के मुखिया श्रीपाल हैं तो इस पार्टी का द्वारपाल राजपाल है। और आप सब लोग जितने लोग बैठे वो हमारे सब वीरपाल हैं। तो वीरपाल, राजपाल, वीरपाल, द्वारपाल और मुख्यपाल, अगर ऐसे हम लोग चुनेंगे और मुख्यपालों में
मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे हमारे देश में कौन रहते हैं, 4 समाज रहते हैं, 5 क्लासेस हैं जिसमें एक नारी शक्ति आती है। हम सब में से एक एक ऐसा आदमी चुने जो एक पंच परमेश्वर की सत्ता पे बैठे, और वहाँ से जो भी विचार आए, हम सब लोगों के अपनी पर्सनल स्वार्थ छोड़ के अगर एक प्लेटफॉर्म पे आना होगा तो यहाँ पे ये सोचना होगा कि हम किस समाज से हैं, ये कतई माने नहीं रखता, हम किस देश से हैं ये माने रखता है, और देश में कौन कौन लोग रहते हैं, उनका क्या क्या अधिकार है, उनके क्या क्या मौलिक अधिकार है, और क्या क्या उनके संवैधानिक अधिकार है, और क्या उनके सामाजिक अधिकार है, उनके लिए हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, वो भी संवाद के माध्यम से। क्योंकि आज आंदोलन तलवारें चलाने का दोस्तों नहीं है टाइम, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र था, उस समय तलवारें चलती थी, लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, 2017 में तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है, विचारों की लड़ाई है, विचारों का ही महाभारत है, विचारों से ही सत्ता मिलती है। आज हम एनडीए की बात करते हैं तो भूल जाइए उनको, 30 साल की मेहनत है उनकी, हमारी अब मेहनत शुरू हुई है। हमने अगर जो मेहनत की है, अगर हमारी मेहनत सही दिशा में होती तो शायद हम लोग यहाँ पे अलग अलग बिखरे हुए आज इकट्ठे नहीं होते। गलत बोल रहा हूँ? अब हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम देश के वो महत्वपूर्ण नागरिक हैं जिसमें हमें सब जातियों को साथ में रखना है, लेकिन किसी पर्टिकुलर जाति के लिए कोई पार्टी नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो इसके नुकसान होगा। कि बाबा अम्बेडकर साहब ने भी हमेशा 5 क्लासेस की बात की, 5 क्लासेस को लेकर चले, वो कौन से हमें नहीं मालूम था हम यादव खानदान में पैदा हुए, हम कल मर जाएंगे, हम मुस्लिम में पैदा होंगे कि हिंदू में पैदा होंगे कि सिख में पैदा होंगे, शायद हमें नहीं मालूम। जब किसी को मालूम ही नहीं है तो दुनिया के सबसे बड़े आदमी हम लोग, हम इंसान, और इंसानियत के पीछे जो लड़ाई आज की डेट में मानवता क्या है, क्रूएलिटी चल रही है। हमें अपनी मानवता को सेव करना है, अपने देश की मानवता के लिए एक ऐसा मंच बनाओ दोस्तों, जिसमें एक ऐसी साउंड रहे, जिसमें हम सब लोगों को महत्वपूर्ण रहे। मैं अपनी भूमिका बताना चाहता हूँ। मैं नसीम साहब से मिला, बोले राज्यपाल आप कैसे करेंगे अपन राजनीति? मैंने कहा 150 दिन करूंगा अभिनय, उसके बाद हमारे पास 365 दिन में 150 दिन निकालिए, 215 दिन बचे साहब। अगर हर महीने के 8 दिन आप ले लीजिए तो अगले 10 साल तक मैं हिसाब देने के लिए तैयार हूं कि 8 दिन आपने नहीं मांगे, हमने 8 दिन रखे, 12 8 96, मैं 100 दिन, अगर 365 दिन में 100 दिन सलाह मशविरा करोगे, 215 दिन काम भी तो करोगे कि सिर्फ सलाह करेंगे? तो चिंतन मनन आपके संगठन को मजबूत करने के लिए मुझे एक ही उदाहरण आता है कि एक हम भेड़े हैं, और भेड़ों से बढ़िया कोई उदाहरण, भेड़े हमेशा झुंड में चलती हैं। जब भेड़े झुंड में चलती हैं तो पीछे पीछे गडरिया चलते हैं, एक दो चलते हैं, उनके पीछे लाठी में वो रहता है, उनका खाना पीना सत्तू चवेना सब रहता है, और देखता है कि एक कोई जंगल आ गया या कोई चौराहा आ गया जिसमें 4 झुंड भेड़ों के हो जाते हैं इधर उधर से, तो भेड़िया कुछ, जो गडरिया अपना पीछे वो कुछ नहीं कर पाता, उसके साथ में एक छोटा सा कुत्ता चल रहा होता है, और वो कुत्ता बगैर गडरिया से पूछे ये कुलाचे मारता हुआ चारों एक राउंड लगा के और भेड़ों को एक दिशा में करके, और फिर गडरिया के पीछे पीछे वो कुत्ता चलने लगता है। मैं वो कुत्ते की भूमिका निभाना चाहता हूं आप लोगों के बीच। और दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं कि बिल्कुल मत सोचिए कि ये आज हम लोग बैठे हैं, राष्ट्र के लोग बैठे, महाराष्ट्र के लोग बैठे, कर्नाटका के लोग बैठे, बिहार के लोग बैठे, हमारे पूरे देश के अलग अलग बड़े, जिन्होंने अपना देश के लिए अपना कुछ न्यौछावर किया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, हम उस मंच पे बैठे हैं। तो हम देश के लिए बैठे हैं, और देश में जो भी मोर्चा बने, जो भी संगठन बने, उसका पुराने किसी भी संगठन से कोई लेना देना ना हो, क्योंकि फिल्म का टाइटल इतना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मुगले आजम तभी बन पाई जब मुगले आजम, आज जब बोलते हैं लोग कि दिलीप साहब बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दिलीप साहब की फिल्म नहीं बोली जाती है, या पृथ्वीराज कपूर साहब की फिल्म नहीं बोली जाती है। उन्होंने अभिनय किया, ये सौभाग्य की बात है, लेकिन फिल्म तो मुगले आजम बोली जाती है। तो हम आप सब इस पार्टी के हिस्से हैं, कल हम नहीं होंगे, कोई दूसरे होंगे, लेकिन पार्टी का नाम
पार्टी की दशा और पार्टी की दिशा, पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और नियति के पीछे हम लोगों को जुड़ के एक साथ कोई ऐसी चीज बनाए जिसमें एक नहीं 4 मीटिंगें करनी पड़े। पद सबसे लास्ट में रखो, पहले एक दूसरे से हित से गले से मिल तो लो। क्योंकि अभी अब बड़ी अच्छी बात बोली, अगर अभी सब फाइनल कर दोगे तो मुझे नहीं मालूम है जिसको नहीं मिला इसी में से कटने शुरू हो जाएंगे लोग। हमें तो गए तो थे मीटिंग, हमें तो कोई भाव ही नहीं दिया वहां पे, तो वहां पे हमें भाव दे रहे। राजपाल यादव को भाव दीजिए मत दीजिए, लेकिन देश को भाव दीजिए और देश के पीछे जो भी विचारधारा अपन रखेंगे जिसमें उसको भाव दीजिए। उसमें हिंदू जितने हैं उनका, हमारे अगड़े पिछड़े जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारे आगे के चेहरे इनके पीछे खड़े होके अभी तक जब तक नसीम भाई नहीं मिले थे तब तक हम इन 3 आदमियों का आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा देता हूं, ताकि आपको ये लगे कि राजपाल हर चिंतन शिविर में है। लेकिन काम कौन कर रहा है, तो काम करने के लिए, क्योंकि मैं ट्रैवलर आदमी हूँ, पूरे विश्व में घूमता हूँ, तो मैंने 3 आदमी अपने चुने हैं।